भी ट्यूबलेस है, वो भी ट्यूबलेस है। इसका आपको स्पोक टाइट करवाते रहना पड़ेगा एज अ मेंटेनेंस। अगर आप मुझसे पूछोगे कि नीलाद्री आप कौन सा मोटरसाइकिल लोगे, देन डेफिनेटली आई एम गोना गो फॉर। सो राइट नाउ आई हैव दिस द ऑल न्यू KTM एडवेंचर 390 और आज के इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें कवर करने वाला हूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या खासियत है इस मोटरसाइकिल में जो दूसरे मोटरसाइकिल्स में नहीं है, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स इन्होंने लाए हैं। और एक ड्रॉबैक जो मुझे फील हुआ ड्यूरिंग द होल राइड, हो सकता है आप भी जब इसको परचेज़ करोगे तब आपको भी ये चीज़ फील होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा खुल के बात करते हैं। बिगिनिंग में अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा व्हाट अ मोटरसाइकिल इट इज़। लाइक आई फील KTM हैव चेंज द डेफिनेशन ऑफ एडवेंचर touring motorcycling with this machine. Great engine, like it does have vibrations but at a higher rev band like 120 130 पे आपको vibrations फील होंगे। इसका राइड रिव्यू में मैंने इसको अच्छे से एड्रेस किया था, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात का। तो मोस्टली एडवेंचर मोटरसाइकिल हैं तो गिरते रहते होंगे, तो ये डकार रैली इंस्पायर्ड मोटरसाइकिल है। एंड जब मोटरसाइकिल गिरता है तो ये जो पैनल्स है यहाँ पे स्क्रैचेस लग जाते हैं, या फिर ये इतना डीप स्क्रैच हो जाता है, फिर कट हो जाता है कि अंदर का जो ब्लैक कलर का पैनल होता है वो दिखता है। देन इट लुक्स बैड। सो इन दैट सिनेरियो देन वी हैव टू परचेज दिस होल सेट ऑफ पैनल्स एंड देन वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। तो अभी इन लोगों ने क्या कर दिया है, इसमें पिगमेंटेड PPE पैनल डाला है, जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर कोई ब्लैक कलर नहीं है। मतलब अगर ये वाइट है तो आप इसको अगर स्क्रैच कर दोगे तो इसके अंदर वाइट ही रहेगा। सो अंदर से ही ये वाइट है। ऑल्सो यहाँ पे आप अगर देखोगे, अगर मैं फिंगर को ऐसे क्रॉस करूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी स्टिकरिंग नहीं दिख रहा है। मतलब आप बाहर से इस स्टिकर को पिल आउट भी नहीं कर सकते हो। हालांकि इन्होंने स्टिकर डाला है, यहाँ पे देखो एक लाइन है, स्टिकर डाल के इन्होंने बाहर से जो है क्लियर कोट मारा है, जिसके कारण ये अंदर ही रह गया है। सो इन दिस सिनेरियो दी स्टिकर्स आर नॉट टचेबल। आप देखो यहाँ पे स्टिकर्स है, लेकिन स्टिकर डालने के बाद इन्होंने इसके ऊपर क्लियर कोट का जो पेंट है, क्लियर कोट, वो उन्होंने मारा है, जिसके कारण ये पूरा बॉडी पैनल के साथ हो गया। सो नो वन नाउ कैन पील इट ऑफ। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जलन में ऐसे पकड़ के निकाल देते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे इस मॉडल पे। अब आते हैं इनके एक सबसे बड़े ड्रॉबैक जो मुझे फील हुआ, वो है यहाँ पे वाइज़र के यहाँ पे आवाज़ निकलता है, झन 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 टाइप का आवाज़, मतलब बज़ी साउंड जिसको कहते हैं। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो आप जब इसको चलाओगे तो ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से बज़ी साउंड आते हैं, यहाँ से इस पैनल से बज़ी साउंड आते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने रबर के एक बूस्ट दे के रखे हैं, बट आई गेस सो दिस इज़ नॉट मेकिंग द पर्पस। सो एक साउंड आता है जो आपको थोड़ा सा हो सकता है रेक्टिफाई करना पड़े। इन लॉन्ग टर्म मेक श्योर दैट यू गेट अ गुड नंबर प्लेट पियर्सिंग, नहीं तो ये भी अगर लूज़ हो जाएंगे तो थोड़े से आवाज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज वन ड्रॉबैक जो मुझे फील हुआ। अब आते हैं इसके और एक USP में जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड जनरेशन मोटरसाइकिल। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, रेयर के जो ABS है वो भी मैंने ऑफ़ कर रखा है। सो राइट नाउ आई एम इन दिस ऑफ रोड राइडिंग मोड। कॉन्फ़िगर्ड में अगर मैं जाऊं तो ABS के मोड मैंने पीछे के ऑफ़ कर रखे हैं, इसलिए यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है। MTC मेरा ऑफ है बिकॉज आई वांट गुड ट्रैक्शन एंड फुल पोटेंशियल ऑफ पावर। क्विक शिफ्टर मेरा ऑन है। थ्रॉटल रिस्पांस मेरा ऑफ रोड मोड पे है। डिस्प्ले मोड आप चेंज कर सकते हैं, दैट्स इट। सो माई कंसर्न इज़, पहले वाले मॉडल पे क्या हुआ करता था, अगर आप किसी बैड पैच रोड पे जा रहे हैं, अगर आपने ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर ABS आपने ऑफ़ कर रखा है, MTC ऑफ है, आपका रियर ABS ऑफ है, और आपने अगर इग्निशन किल स्विच को ऑफ़ कर दिया, चाबी ऑफ़ कर दिया, चाबी निकाल लिया, विद इन 2 मिनट्स 5 मिनट्स 10 मिनट्स और मे बी सेकेंड डे आप जब नेक्स्ट टाइम आप जब ऑन करते थे तो यहाँ पे आपको ये सारे चीज़ गायब हो जाते थे। मतलब यहाँ पे आपके ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर ABS ये सब ऑफ हो जाता था। आज के डेट में वो चीज़ नहीं होता है। सो दे हैव टोटल रेक्टिफाइड इट। मतलब अगर आपने ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS ऑफ कर रखा है तो ये ऑफ ही रहेगा थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द टाइम। आई मीन लाइक अनटिल अनलेस आप इसको ऑन ना कर लो। और एक चीज़ जो मुझे फील हुआ कि यहाँ पे इन्होंने चार्जिंग पोर्ट दिया है Type-C। नाउ आई हैव नो आइडिया ये कितना फास्ट चार्ज करेगा, बट पहले वाले मॉडल पे, जो मॉडल मैं यूज़ करता हूँ, वहाँ पे एक चार्जिंग
पोर्ट दिया हुआ है जिससे आप मल्टीपल यूज़ कर सकते थे। आप उससे अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते थे। टायर इन्फ्लेटर, जो गाड़ी वगैरह में आप टायर इन्फ्लेटर आते बड़े वाले, वो भी आप इससे ऑपरेट कर सकते थे। सो आई रियली विश कि यहाँ पे टाइप सी पोर्ट ना देके ये एरिया इतना खाली था, यहाँ पे अगर वो चार्जिंग पोर्ट अगर दे देते जो कार में रहता है, गाड़ी का चार्जिंग सॉकेट में रहता है, सो वो अगर रहता तो बेटर लगता, बिकॉज यू नो पीपल वुड हैव यूज्ड इट एज अ चार्जिंग मोबाइल फ़ोन्स। फास्ट चार्जिंग होता है और जो एयर इन्फ्लेटर है उसको भी वो लोग यूज़ कर सकते थे। रेस्ट देर आर नॉट सो मच दैट आई कैन टॉक अबाउट, बिकॉज मुझे और कुछ ज़्यादा खास फील नहीं हुआ लाइक इन टर्म्स ऑफ बैड नोट्स। बहुत सारे लोगों का सवाल भी था कि इसका एग्जॉस्ट नीचे की तरफ क्यों है, वी वर एक्सपेक्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ एग्जॉस्ट। सो व्हाट KTM सेज इज़ दैट अगर आप इस मोटरसाइकिल को इस लेवल के पानी तक भी आप इसको लेके जाते हो, अनटिल अनलेस पानी जो है आपके एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर ना जाए और आप ये मोटरसाइकिल को वहाँ से रिवर क्रॉसिंग करके आप लेके जाते हो, इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। इन केस ऑफ रिवर क्रॉसिंग बहुत सारे लोगों का क्या होता है, मोटरसाइकिल बंद हो जाते हैं, देन व्हेन दे स्टार्ट द इग्निशन तो एग्जॉस्ट के थ्रू जो है अपने उनके इंजन में पानी चला जाता है, जिसके कारण बाइक डैमेज, बाइक बंद हो जाएगा। देन अगेन यू हैव टू ओपन अप द इंजन, रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, एक बहुत ज़ोर का फटका लगता है एक राइडर को। सो इन दिस मोटरसाइकिल दे हैव चेंज्ड, उन्होंने इसको अंडरबेली कर दिया है, जिसके कारण अगर आप इस मोटरसाइकिल को एक इस इतने लेवल के पानी में भी आप इसको लेके जाओगे और इसको आप अगर 1 घंटे के लिए आप बंद करके रख दो फ्लोइंग वाटर में, उसके बाद आप ऑन करोगे, स्टिल दिस इंजन विल क्रैंक अप, ये इंजन बंद नहीं होगा। सो येस, दिस वाज द ऑल USP ऑफ दिस मोटरसाइकिल। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि ये अंडरबेली क्यों है, साइडवेज क्यों नहीं है। अंडरबेली होने के कारण आपको फ़ायदा ये मिलता है कि ये मोटरसाइकिल आप पानी में भी बंद कर लो, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, जो मेरे ऑब्जर्वेशन पे मैंने नोटिस किया है। अभी आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात में कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि कौन सा लेना चाहिए, एडवेंचर 390 लेना चाहिए, एडवेंचर X लेना चाहिए। सो मैं ये कहूँगा कि अगर आप बहुत एक्सट्रीम तरह के ऑफ रोडिंग करने वाले हो, आप बहुत एक्सट्रीम तरह के आप यू नो लैंड्स के ऊपर जाने वाले हो, टेरेन्स को क्रॉस करने वाले हो, देन गो फॉर इट। एल्स इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर अ डेली यूज़, अगर आप एक शौक के लिए एडवेंचर मोटरसाइकिल ले रहे हो, अगर आप मोस्टली फ्लैट टारमैक में चलाने वाले हो, या फिर आप छोटे मोटे ऑफ रोडिंग करने वाले हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद द एडवेंचर X। भले इसमें एलॉय आता है, उसका प्राइस इससे अराउंड 70 से 76,000 रुपीज़ कम है, डिपेंड्स ऑन द RTO, मतलब आपके स्टेट में टैक्स कितने लेते हैं। कंपेयरिंग टू दैट इट्स अराउंड 70 to 76,000 रुपीज़ लेसर दैन दिस मॉडल। सो मेरे हिसाब से एडवेंचर X इज़ मोर बेटर। इसमें 21 इंचेस के आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ, उसमें आपको 19 इंचेस के आपको उसमें टायर मिलते हैं विथ एलॉय। सो ये भी ट्यूबलेस है, वो भी ट्यूबलेस है, इसका आपको स्पोक टाइट करवाते रहना पड़ेगा एज अ मेंटेनेंस। एलॉय में किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं है। सो इन माय ओपिनियन, अगर आप मुझसे पूछोगे कि नीलाद्री आप कौन सा मोटरसाइकिल लोगे, देन डेफिनेटली आई एम गोना गो फॉर एडवेंचर X, बिकॉज मुझे पता है मैं किस तरह के टेरेन को चूज़ करता हूँ, किस तरह के टेरेन से मैं जाता हूँ, एंड दिस इज़ मेड फॉर वेरी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। तो इन दिस सिनेरियो वन शुड गो विद एडवेंचर X। रेस्ट वो आपका मर्जी है, आपके पैसे हैं, आपको लगाने हैं लगाइए, आपको बचाने हैं बचाइए, बचा के आप उससे एक्सेसरीज खरीद सकते हैं, या फिर आप उससे कोई टूर वगैरह कर सकते हैं, अपने ड्रीम टूर को आप कॉन्कर कर सकते हैं। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम ऑल माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू प्रेस द लाइक बटन, कमेंट ऑन योर कमेंट्स और थॉट्स रिगार्डिंग द थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, and you can share this video with your friends and family members so that they can get to know more about this motorcycle, as well as the conclusion that I gave at the end regarding the KTM Adventure X. Thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।